वेलकम स्टूडेंट्स, आई विश यू विल बी फाइन। जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटे एटॉमिक साइज क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट एटॉमिक साइज, हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी इन ग्रुप एंड पीरियड्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाउ डज आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी और चेंज इन पीरियड एंड ग्रुप्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको डेल्टा EGH से लिखते हैं बेटा। इसी को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं बेटा। इसी को नेगेटिव बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इसी को बेटे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते थे बेटा। सभी नेम याद रखने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ध्यान से हम देखें बेटा, ये M कोई भी एटम है और ये गैसियस है बेटा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। गैसियस एनाइन बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी बेटा। ये जो एनर्जी है ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरली रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड to the outermost shell of an isolated neutral gaseous atom to form uninegative gaseous ion is known as electron affinity और electron gain enthalpy। जो नोबल गैसेज होते हैं वहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, बाकी है वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है बेटा। यूनिट वही बेटा जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल बेटा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये मोस्टली एक्सोथर्मिक है, कभी कभी बेटे एंडोथर्मिक है। फिर है बेटे फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं बेटा। एक तो एटॉमिक साइज है बेटा, जितना साइज बड़ा होगा जनरली इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो बेटे उसको आने में समय लगेगा, कम एनर्जी रिलीज होगी, अट्रैक्शन कम होगा। तो एटॉमिक साइज जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इन्वर्सली होता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं बेटे, वो बताएंगे आपको। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के प्रति बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली हाई होगी। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है उतना ही साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली कम होगी। पेनिट्रेशन इफेक्ट बेटा, जितना पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली ज़्यादा होती है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा, टाइप्स ऑफ EC बेटा। नोबल गैसेज है लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें बेटा तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो 0 या पॉजिटिव होती है बिकॉज नाइट्रोजन हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और जो एलिमेंट स्टेबल और हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है या 0 होती है बेटा। नेक्स्ट है बेटा
हाउ डज, क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी का मतलब होता है चेंज या अल्टर बेटा, चेंज कहो या अल्टर कहो बेटा, इन ए पीरियडिक टेबल बेटा। पीरियडिक टेबल में कैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज होती है। क्वेश्चन 1 है बेटा, तो आंसर भी 1 होगा बेटा। सबसे पहले बात करते हैं इन ए पीरियड बेटा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेज। तो इट जनरली बेटा, हाँ जनरली जरूर लिखेंगे, एक्सेप्शन है बेटा, इट जनरली इंक्रीजेज। जैसे बात करें बेटा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बेटा, तो बोरोन से कार्बन की ज़्यादा है, कार्बन से ऑक्सीजन की ज़्यादा है बेटा। सॉरी बेटा, कार्बन से नाइट्रोजन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हाफ फील्ड के कारण बेटा स्टेबल हाफ फील्ड है बेटा, इस वजह से नाइट्रोजन की कम है बेटा और कार्बन की ज़्यादा है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोरोन की सबसे कम, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन की, उससे ज़्यादा कार्बन की, और फिर ऑक्सीजन की, फिर बेटा फ्लोरीन की बेटा। और यदि हम बात नियोन की करते हैं बेटा, तो उसकी या तो जीरो होती है या लार्ज पॉजिटिव होती है, बाकी की नेगेटिव होती है बेटा। तो जनरली लिखा है बेटा। इन ग्रुप की बात करें बेटा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे बेटा, इट जनरली डिक्रीजेज। हाँ इट जनरली बेटा, ये जनरली डिक्रीज होती है बेटा। पीरियड में जनरली इंक्रीज होती है और यहाँ जनरली डिक्रीज होती है। थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, जैसे हम बात करें ऑक्सीजन सल्फर की बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन की, तो इसमें तो लिखा हुआ है बेटा कि जनरली डिक्रीज होती है, लेकिन ऑक्सीजन की कम है, सल्फर की ज़्यादा है बेटा, फ्लोरीन की कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की कम क्यों है बेटा? दिस इज ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन विच इज ऑफ इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज। फ्लोरीन की कम है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण, दिस इज ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज बेटा। ग्रुप 15 की बात करें तो एक्सेप्शन है बेटा, नाइट्रोजन से फास्फोरस की ज़्यादा है, फास्फोरस से आर्सेनिक की ज़्यादा है, आर्सेनिक से एंटीमनी की ज़्यादा, एंटीमनी से बिस्मिथ की ज़्यादा है बेटा। ये एकमात्र ऐसा ग्रुप है बेटा जिसमें रेगुलरली है बेटा वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और कहीं इंक्रीज नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो हेलोजन्स हैव highest value of electron gain enthalpy because they need one electron to complete their octet. That is why they have strong affinity for incoming electron. और न्यूक्लियर चार्ज भी हाई होता है, इस वजह से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी इसको बेटे जाई से लिखते हैं बेटा, यूपीसी रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द shared pair of electron, to attract the shared pair of electron towards itself, अपनी तरफ बेटे, towards itself in a covalent bond बेटा, covalent bond। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये एबिलिटी है एक एलिमेंट की शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की,
एक कोवेलेंट बॉन्ड में वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है बेटा। जितना साइज छोटा होगा बेटा जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, एक्सेप्शन एक अलग बात है बेटा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, सीजियम का एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है, हीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो नेक्स्ट बेटा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती बेटा। ये क्या है, बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है बेटा। फैक्टर की बात करें बेटे पहले, फैक्टर्स विच अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विच अफेक्ट या विच गवर्न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, ऐसे लिख देते हैं बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। दो फैक्टर हैं बेटा, एक तो एटॉमिक साइज बेटा, तो एटॉमिक साइज छोटा होता है तो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और दूसरा बेटे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सॉरी बेटे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे बेटे। एक sp होता है हाइब्रिडाइजेशन, एक sp2 होती है, एक sp3 होती है बेटा। इसमें s करेक्टर हैं वो 25% हैं, यहाँ s करेक्टर हैं वो 33.3% हैं, यहाँ s करेक्टर हैं वो इसमें 50% होते हैं बेटा। तो दो ऑर्बिटल हैं बेटा, एक s एक p, इसमें टोटल 4 हैं तो 25% बेटा। तो जितने बेटे s करेक्टर ज़्यादा होंगे, s न्यूक्लियस के नज़दीक होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे बेटा, एक होता है इथाइन बेटा, एक होता है इथीन बेटा, और एक होता है बेटा इथेन। ये तो है C2H2 फार्मूला, ये C2H4 फार्मूला है, ये C2H6 है बेटा। यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, यहाँ sp2 होती है, यहाँ sp3 होती है। तो यहाँ s करेक्टर ज़्यादा होने के कारण कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है, तभी इथाइन एसिडिक होता है बेटा। दिस इज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन विच इज ड्यू टू हाई s करेक्टर बेटा, 50% सबसे ज़्यादा है बेटा। तो ये आगे बढ़ेंगे बेटा। फिर बेटे हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी इन ए प्रेडिक्टेबल बेटा। क्वेश्चन है बेटा सेकंड कह दो बेटे, हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी VARY इन ए पीरियडिक टेबल, यानी मॉडर्न, अंडरस्टूड है बेटा, मॉडर्न बेटा पीरियडिक टेबल। एक पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज होती है बेटा। तो क्वेश्चन 2 है बेटे, तो आंसर भी 2 होगा। इन ए ग्रुप की बात कर लें बेटे पहले। इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेज। हाँ जनरली बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली, एक्सेप्शन तो होते ही हैं बेटा लगभग, जनरली डिक्रीजेज। ग्रुप 1 की बात करते हैं तो कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ग्रुप 2 में भी डिक्रीज होती है। ग्रुप हम 13 की बात करें, जैसे बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है बेटा, इंडियम है, थैलियम बेटा। अजीब लगेगा बेटे आपको कि एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, गैलियम की उससे ज़्यादा, इंडियम की उससे ज़्यादा, थैलियम की उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा बेटा बोरोन की। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है बेटा। तो पहले डिक्रीज उसके बाद इंक्रीज हो रही बेटे। ऐसे ही ग्रुप 14 में लेड से ज़्यादा होती है बेटा, लेड की SN और लेड की बराबर होती है बेटा, ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। तो जनरली डिक्रीज होती है बेटा। पीरियड की बात करें तो जनरली इंक्रीज होती है इन ए पीरियड बेटा, पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेज। यहाँ भी कुछ साइज का एक्सेप्शन है बेटा, जैसे कॉपर से गोल्ड जिंक है बेटा, तो साइज डिक्रीज होना चाहिए लेकिन इंक्रीज हो रहा है कंप्लीटली फील्ड के कारण। इसका साइज बड़ा है, इसका कम है बेटा। तो जिसका साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी बेटा।
तो जनरली इंक्रीजेज, और ग्रुप में बेटा जनरली डिक्रीजेज। फ्लोरीन की विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? फ्लोरीन, FLUORIN 4.0, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? क्लोरीन। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट या लार्जेस्ट एटॉमिक साइज? सीजियम। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? हीलियम। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? ओस्मियम +4 बेटा। डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा ओस्मियम की होती है। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन बेटा। हैव ए नाइस डे।